हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज और इसमें हम पढ़ रहे हैं आपके जो इम्पोर्टेंट मॉक्स क्वेश्चंस रहते हैं या आप कह सकते हैं संभावित प्रश्न हैं। ये किसके यूपीपीटी एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं उसके लिए आप इन्हें संभावित प्रश्न मान सकते हैं। 120+ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं और इसमें ही हमारा वीडियो नंबर है 6। चैप्टर है हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम। तो वाटर सप्लाई सिस्टम से हम कुछ और मॉक्स देखते हैं इसमें। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वाल्व स्थापित है। तो देखिए, चेक वाल्व कहाँ पे स्थापित करते हैं? पंपिंग सेट के वितरण पक्ष पर नहीं, प्रदूषित जल प्रणाली और पीने योग्य जल प्रणाली के बीच अंतर संबंधों पर। तो प्रदूषित जल प्रणाली और पीने योग्य जल प्रणाली के बीच अंतर संबंधों पर क्या चेक वाल्व स्थापित करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? दोनों, ए एंड बी। पंपिंग सेट के वितरण पक्ष पर भी करते हैं इसको, और जब प्रदूषित जल प्रणाली जो अपशिष्ट के पाइप होते हैं और फ्रेश वाटर पाइप होते हैं उनके बीच जो अंतर संबंध होते हैं उन पर भी स्थापित करते हैं चेक वाल्व। तो राइट आंसर है ए एंड बी। फिर है क्लोरीनीकरण के विराम बिंदु पर। क्लोरीनीकरण के विराम बिंदु पर क्या होता है? देखिए, क्लोरीन का उपयोग ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है? नहीं। अवशिष्ट क्लोराइड शून्य हो जाता है क्लोरीनीकरण के विराम बिंदु पे? नहीं, ये भी गलत है। अवशिष्ट क्लोराइड अधिकतम हो जाता है? नहीं। अवशिष्ट क्लोरीन फिर से प्रकट होने लगता है। तो ये क्या होता है आपका? क्लोरीनीकरण का विराम बिंदु। वहाँ पे क्या होता है? अवशिष्ट क्लोरीन फिर से प्रकट होने लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड 1172 1963। ये देखिए क्या होता है, ये कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड है जो पीने के पानी के मानक तय करता है। ठीक, तो क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड 1172 1963 के अकॉर्डिंग प्रतिदिन न्यूनतम 135 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ये इंडियन स्टैंडर्ड ने 135 लीटर मान रखा है, वर्ल्ड के उस पर ये इससे ज़्यादा है, 135 से ज़्यादा है। तो क्या है? न्यूनतम 135 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कहाँ यूज़ होती है? बोर्डिंग स्कूल। क्या इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? बेसिक क्वेश्चन ये है। नर्सिंग होम एंड मेडिकल क्वार्टर्स प्लस हॉस्टल्स, तो ऑल दी अबव। ये जो डिमांड है ना, 135 लीटर पर पर्सन पर डे, एलपीडी या पर कैपिटा कह सकते हैं इसको। तो ये किसके लिए होती है? ये तीन सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो कहीं पे हो। वो हॉस्टल्स के लिए भी यही है, बोर्डिंग स्कूल के लिए भी ये है, नर्सिंग होम एंड मेडिकल क्वार्टर्स के लिए भी यही होती है। इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कंजप्शन जो होगा वो पर यूनिट किसके हिसाब से होगा? जितनी उसमें पानी की आवश्यकता होगी। लीटर पर पर्सन पर डे की बात हो रही है जब बात कर रहे हैं, तो इसमें ये सारे आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। फिर है, जल की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? टेम्परेरी हार्डनेस जो है पानी की, वो किसके द्वारा दूर करते हैं? पहला क्या है? उसको बॉयल करके। तो राइट आंसर हमारा बॉयलिंग ही है। उसको उबाल करके उसकी टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म की जा सकती है। चूना जोड़ना, फिटकरी जोड़ना निस्संदन इज द रॉन्ग। तो राइट आंसर इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर है आपका, भूमिगत जल का स्तर कहलाता है। भूमिगत जल का स्तर क्या कहलाता है? वाटर टेबल, जल तालिका, ऑब्वियसली। तो भूमिगत जल का स्तर होता है आपका जल तालिका। नकारात्मक स्तर, उल्टा स्तर, नहीं, इट इज रॉन्ग। तो उसको कहते हैं जल तालिका। नेक्स्ट करते हैं, अब अच्छा देखिए, जल तालिका कहते हैं इसको, वाटर टेबल कहते हैं ना। टेबल मतलब क्या? तालिका। टेबल जो वर्ड यूज होता है वो तालिका के लिए यूज होता है ना, तो फिर क्या करते हैं? वाटर टेबल इसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कुएं की विशिष्ट उपज क्या होती है? एक कुएं की विशिष्ट उपज क्या होती है? पानी की मात्रा जो कुएं से खींची जा सकती है, क्या उसको कुएं की विशिष्ट उपज कहते हैं? नो, इट इज रॉन्ग। प्रति यूनिट समय में पानी का प्रवाह, पर यूनिट टाइम में किसी में उसमें पानी का प्रवाह, नो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो राइट आंसर इज, कुएं में उपलब्ध पानी की कुल मात्रा क्या कहलाती है?
कुएं की विशिष्ट उपज, मतलब एक टाइम पर टाइम यूनिट में कितना पानी कुएं में उपलब्ध है, तो वो क्या कहलाता है आपका कुएं की विशिष्ट उपज। पानी की मात्रा प्रति यूनिट समय प्रति यूनिट ड्रॉ डाउन, नो इट इज रॉन्ग। तो एक कुएं की विशिष्ट उपज होती है कुएं में उपलब्ध पानी की कुल मात्रा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर केवल तक पानी की मैलापन को दूर कर सकता है, मतलब किस ग्राम पर लीटर की एक वो है यहाँ पे केवल तक, मतलब ये एक फिल इन द ब्लैंक्स आप समझ सकते हो, कितने लीटर तक पानी के मैलापन को दूर कर सकता है। तो यह है क्या आपका 15 से 25 ग्राम पर लीटर, नो इट इज़ रॉन्ग। 25 से 30 ग्राम पर लीटर, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। 30 से 35 ग्राम पर लीटर, नो। राइट आंसर इज 35 से 40 ग्राम पर लीटर। यह है रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, इस लिमिट तक पानी का मैलापन दूर कर सकता है। फिर है आपका रैपिड सैंड फिल्टर, वो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर था, यही रैपिड सैंड फिल्टर किस लिए यूज़ होता है, जमावट और अवसादन से पहले होना चाहिए। इसमें पूछा है कि रैपिड सैंड फिल्टर की लोकेशन क्या होनी चाहिए, वो कहाँ पे होना चाहिए, ठीक। तो ये है जमावट और अवसादन से पहले होना चाहिए क्या, रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक। ताकि जहाँ पे जमावट लगे आपको कि यहाँ पे पानी बैठने वाला, जो मिट्टी है ये जो सैंड है वो बैठने वाली है, तो उससे पहले ही क्या होना चाहिए, रैपिड सैंड फिल्टर होना चाहिए, ताकि वो सैंड को छान दे और पानी की साफ मात्रा उधर से निकले। जब फिल्टर मीडिया के रूप में तेजी से रेत का उपयोग करता है, नो इट इज रॉन्ग। धीमी रेत छानने के बाद प्रयोग किया जा सकता है, नो। कीटाणु शोधन को भी जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, इसमें कीटाणु शोधन तो क्लोरीनिकेशन है और ये सबसे बाद में किया जाता है, क्लोरीनेशन जो होता है आपका। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रैपिड सैंड फिल्टर जमावट और अवसादन से पहले होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल स्तर पर कम से कम प्रभाव के लिए प्रत्येक में एक नलकूप खोदना चाहिए। ये पूछना है एक नलकूप जो होना चाहिए वो जल स्तर पे कम से कम प्रभाव के लिए, मतलब अगर जो आपका वाटर टेबल है उस पर कम से कम इफेक्ट पड़े, इसलिए कितनी जगह में एक नलकूप खोदना चाहिए, तो वह 1.5 स्क्वायर मीटर, मतलब वहाँ पे एक जो नलकूप है वो कम से कम इतना खोदना चाहिए। ये एरिया की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि 1.5 स्क्वायर मीटर के बाद जो है दूसरा नलकूप खोद दो, नो, ठीक। उसकी लिमिटेशंस तो होती हैं, आपको पता होना चाहिए, 100 मीटर्स होती हैं। 100 मीटर डिस्टेंस से पहले कोई नलकूप एक आसपास नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। फिर है आपका पीने का पानी का डिसइंफेक्शन दूर करने के लिए किया जाता है, मतलब पानी का जो डिसइंफेक्शन है उसे दूर करने के लिए, दूर करना या जो डिसइंफेक्शन होता है तो वो किसको दूर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है कि पीने का पानी का जो डिसइंफेक्शन किया जाता है वो किसको दूर करने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को दूर करने के लिए पानी का डिसइंफेक्शन करते हैं। गंध क्या होता है आपका, और रंग, कलर, टर्बिडिटी जो उसमें मतलब सस्पेंडेड सॉलिड्स है, तो टर्बिडिटी टेस्ट देखिए किससे किया जाता है, अगर पूछ लिया जाए तो ये किया जाता है आपका टर्बोमीटर से, ठीक। इसके बहुत सारे जो है मेथड हैं। नॉर्मली ये टर्बिडिटी टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, जो सॉलिड्स जो रहते हैं ना कि पानी में कितने जो है वो सॉलिड्स उसमें ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो ये कैसे करते हैं कि प्रकाश की रेस जो है वो पानी के ऊपर डाली जाती हैं, तो अगर उसमें सॉलिड्स हैं तो क्या करेगा, प्रकाश उनसे टकरा के परावर्तित होने लगेगा ना, तो अगर वो रिफ्लेक्ट होता है तो इसका मान लिया जाता है कि उसमें जो है सॉलिड्स विद्यमान है और उसको कहते हैं टर्बिडिटी, ठीक। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास के चैप्टर के मार्क्स लेकर आएंगे। थैंक यू क्लास।